हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके सामने रखी हैं सर्वनायक की ये ढेर सारी कॉमिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वनायक की क्रोनोलॉजी को लेके, और उसके साथ साथ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने जो इसका पूरा एक सेट निकाला है सर्वनायक का, जिसमें सारे कलेक्टर एडिशन, इन्होंने पेपर बैक का सेट भी निकाला और उसके साथ साथ इन्होंने एक ये हार्ड कवर वाला सेट भी निकाला और एक कॉम्बो ऑप्शन भी दिया। तो पेपर बैक क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने जो ये कलेक्टर एडिशन है इनको ले लिया है। तो एक बार हम देखेंगे पुरानी कॉमिक्स कैसी थी और उसके साथ साथ मैच करके देखेंगे ये नई कॉमिक्स कैसी थी। और उसी के साथ साथ दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं इन्हीं कॉमिक्स के पेपर बैक्स को। इन्होंने पेपर बैक सेट भी निकाल दिया है। तो मैंने एक कॉमिक्स मंगाई है ताकि हम एक बार को क्वालिटी चेक भी कर पाएं कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का क्वालिटी कैसा है और उसके साथ साथ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का क्वालिटी कैसा है। तो अब बिना देर के दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके पहली कॉमिक्स से इन सर्वनायक के बारे में सारी जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, आप अंत तक बने रहिएगा। एक एक कॉमिक्स को बिल्कुल लिमिटेड समय देते हुए हम लोग देखते चलेंगे ताकि फालतू समय भी ना लगे और आपको बेवजह का इंतजार ना करना पड़े। ये है दोस्तों युगांधर, जो मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की वेबसाइट से ऑर्डर की है। तो एक ठीक ठाक पैकेजिंग में मेरे पास ये आ गई है। इसको ऑर्डर करने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 सेट थे, जिसमें पहले सेट की युगांधर मिसिंग थी। तो अब ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट आ ही गया। तो इसको बाहर निकाल के एक बार देखते हैं और उसके साथ साथ इसको रखते हैं और कॉमिक्स के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल सकता है एक इस तरीके का ये होलोग्राफी टाइप खूबसूरत स्टिकर। इस पे जो शाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और स्टिकर अच्छा है, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली ये स्टिकर यहाँ मिला है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये स्टिकर आप देख लीजिए, हो सकता है बाकी कॉमिक्स जो भी आप ऑर्डर करेंगे पर ऑर्डर या पर कॉमिक्स आपको ये मिलेगा। तो ये है दोस्तों राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की युगांधर। ये वो पहली कॉमिक्स है दोस्तों जिससे सर्वनायक की शुरुआत हुई है। आप लोगों ने अंतर्द्वंद और धिक्कार भी पढ़ी होंगी, जिसको रिसेंटली अभी दोबारा पब्लिश भी किया गया। इसके बाद की कहानी चलती है युगांधर में कुछ समय तक, जब तक भोकाल गायब होकर युगम क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। इसके आगे हमें देखने मिलता है योद्धा और उसके साथ साथ हमारे सामने इसमें आता है अश्वराज। इन लोगों के भी युगम क्षेत्र में पहुंचने तक की पूरी कहानी इसमें हमारे पास है। प्रचंडा भी है, तिलस्म देव भी हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचते हुए दिखाए गए हैं और इसमें कहानी की हो जाती है शुरुआत। तो अगर मैं इस कॉमिक्स और इस कॉमिक्स को साथ में रखूं तो पेपर की थिकनेस का तो आप अंदाजा देख के लगा सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड बाउंड है तो ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप इससे भी देखें तो हाँ, ऑब्वियसली जीएसएम पेपर का राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का थिक है। अगर हम कंपेयर करें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता से, इस वाले कलेक्टर एडिशन का प्राइस है दोस्तों 325 रुपये। कवर क्वालिटी इसकी मैट कवर स्टाइल में है जो अच्छी लगती है उस ग्लॉसी वाले से। अंदर येलो पेजेस हैं और उसके साथ सीधे कॉमिक्स यहाँ शुरू हो जाती है। और ये जो आर्ट है ये मुझे बिल्कुल कभी पसंद नहीं आई, ये पहली और ये सेकंड पेज वाली। उसके अलावा इस कॉमिक्स के अंदर की आर्ट की बात करें तो मिक्स आर्ट है, कई जगह पे बहुत अच्छी है और कुछ जगहों पे थोड़ी सी बॉडी एनाटॉमी बिगड़ जाती है। अंदर इसमें दोस्तों आपको एक ये बुकमार्क देखने के लिए मिलेगा, एक तरफ भोकाल है, एक तरफ योद्धा है, शिरोमणि योद्धा। तो ये है हमारा युगांधर और ये है दोस्तों ओरिजिनल वाला युगांधर, जिसको आप देखें तो अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी में सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे यही लग रही है। और यहाँ पे ये दूसरी वाली पार्ट, इसमें अगर कलर्स को एक बार हम लोग मैच करके देख लेते हैं, जिसको लेके हमेशा एक डाउट रहता है, एक आध दो बार इसको मैच करके देखेंगे आइडिया हो जाएगा। तो कलर हाँ थोड़े से इसमें लाइट हैं। अब क्या ओरिजिनल वाले हैं इनके या इनके ओरिजिनल हैं, उसका हम अंदाज़ा लगा लेंगे इस ओरिजिनल वाले से। तो अगर मैं बात करूं ओरिजिनल से कंपेयर करने की तो हाँ, ओरिजिनल से कंपेयर करके भी कलर्स थोड़े से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की युगांधर में लाइट हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम पेज नंबर 12 को एक बार देखें तो आपको कोई बहुत ज़्यादा विजिबल फर्क इसमें नहीं दिखेगा। आगे चल के कलर्स जो हैं थोड़े एनहांस और ठीक कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ ये हो जाती है आपकी युगांधर। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक अलग वीडियो भी तैयार कर रहा हूं जिसमें हम लोग स्टोरी को लेकर बात भी करेंगे, ताकि अगर आपको एक रिवीजन करना है फटाफट रिवीजन वो भी आप कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों युगांधर का फर्स्ट पार्ट, सर्वनायक का फर्स्ट पार्ट ना कह के इसको हम बोलेंगे पार्ट 0, क्योंकि इसमें कहानी की होती है शुरुआत। पहली बार युगम क्षेत्र हमें देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा सर्व युगम। ये है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आया लेटेस्ट वाला सेट का पैक।
तो इसको आप देखें तो इसका मूल्य भी दोस्तों 325 रुपये है और कवर क्वालिटी बढ़िया इसमें दी गई है। अगर आप इससे कंपेयर करें तो क्वालिटी लगभग उसी में आप मैच में आपको देखने के लिए मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये मिल जाएगी। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये 90 रुपये का मिला था और ये 325 रुपये का मिला है। इसी के साथ ये है दोस्तों पेपर बैग, ये भी 90 रुपये का है। तो अब हम इसकी एक बार क्वालिटी देख लेते हैं। इसमें कहानी की शुरुआत है जिसमें सारे नए योद्धा हैं, नए काल के योद्धा हैं, वो परेशान हैं एक स्थिति को लेके जिसमें दुनिया खत्म होने की स्थिति आ चुकी है। इसके आप बुकमार्क को देखें तो इसमें कवर आर्ट दी गई है जिसमें दोनों ही काल के हीरोज को दिखाया गया है। क्वालिटी में किसी तरीके की शिकायत नहीं है, पेपर क्वालिटी ठीक है और ओवरऑल जो पेपर यूज किया गया है वो प्रॉपर ग्लॉसी पेपर इसमें यूज किया गया है। ये है दोस्तों सेकंड पार्ट सर्वनायक का जिसका नाम है सर्वयुगम। सर्वयुगम के बाद दोस्तों अगला पार्ट आता है सर्वदमन। इसमें प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कवर पे आपको देख रहे हैं दो कैरेक्टर भिड़ते हुए आपस में। तो एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। सभी में येलो पेजेस हैं दोस्तों अंदर और यहाँ पे आपको और नए कैरेक्टर्स की एंट्री मिलेगी। उसके लिए भी दोस्तों मेरे वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस कॉमिक्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि आपको अलग अलग ना भागना पड़े, एक ही जगह आपको सब देखें। ये है दोस्तों परमाणु और बैक साइड में आपको देखने मिलेंगे नागराज, भोकाल और एंथनी। तो ये है दोस्तों कॉमिक्स आपका सेकेंड पार्ट और ये है हमारे पास इसका ओरिजिनल रीप्रिंट। ये सेकंड वाला इशू है जो सेकंड टाइम प्रिंट होके आया था और ये है हमारे पास ओरिजिनल प्रिंट जो फर्स्ट प्रिंट था। तो अगर फर्स्ट प्रिंट से कंपेयर करूं तो ये क्वालिटी में कहीं नहीं ठहरते, लेकिन अगर इंडिविजुअली इसको देखें तो इसकी क्वालिटी भी बुरी नहीं है। लेकिन 325 रुपये के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो हाँ, इसके पेपर क्वालिटी और अगर थिक हो सकती थी, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाली। 325 में आपके पास ये थर्ड पार्ट आ जाता है। इसमें ओरिजिनल एड्स हैं, ओरिजिनल सेट डिटेल्स, यानी कि बिल्कुल जैसे फर्स्ट कॉमिक्स आपके सामने आई थी उसी तरीके से ये कॉमिक्स आपके सामने आ जाती है। इसमें बहुत भयंकर तरीके से युद्ध चल रहा है प्रचंडा और परमाणु का। इसके पहले नागराज और भोकाल भिड़ चुके हैं जिसको भी आपने देखा था, बहुत रोमांचकारी युद्ध था। ध्रुव ने नागराज को हरवा भी दिया था। अब स्पॉइलर मत बोलिएगा दोस्तों, पुरानी कॉमिक्स है, पुरानी सीरीज है, स्पॉइलर वाले इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये है दोस्तों सर्व संग्राम, ये है हमारा तीसरा पार्ट। इसको मैं बाहर अगर निकालूं तो एक विजिबल चेंज मैं इसमें नोटिस कर पा रहा हूं, वो है इसके कवर को थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया। इसमें आपको कंप्लीट आर्ट देखने के लिए मिलेगी और जो ये ओरिजिनल हमारे पास आए थे इसमें ये सर्वनायक का रेड लगाने के चक्कर में ये आर्ट यहां से खत्म कर दी गई थी। तो ये जो रेड पार्ट है इसको हटा दिया गया है और इसमें आपको एक कंप्लीट आर्ट देखने को मिल रही है। शक्ति का जो खूंखार सा रूप है, जब उसकी तिलिस्म देव से भिड़ंत हुई थी तो उसमें ये जो आग का गोला पूरा बना हुआ है, ये पूरा कर्व आपको देखने मिलेगा जो ओरिजिनल वाले पार्ट्स में नहीं था। ये है दोस्तों ओरिजिनल वाला कलेक्टर एडिशन और इसमें बुकमार्क था। इसमें एक तरफ शक्ति का रूप देखने आपको मिलता है और एक तरफ है एंथनी और ड्रैकुला। अंदर देखते हैं इसमें कौन सा बुकमार्क हमको मिला है। इसमें बुकमार्क दोस्तों चेंज कर दिया गया है और अगर ओरिजिनल बुकमार्क रखा गया होता तो यकीनन ये वाला उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरता। क्वालिटी दोस्तों सेम चल रही है, पेपर क्वालिटी भी इसमें ग्लॉसी यूज़ की गई है। ये अच्छी बात है कि अभी तक पेपर्स जो है बिल्कुल सेम चल रहे हैं। और अगर मैं इस गत्ते की बात करूं, जो इसका हार्ड कवर है, तो हार्ड कवर की क्वालिटी ओरिजिनल वाली ही बेटर है और 325 के हिसाब से इसको इम्प्रूव थोड़ा सा किया जा सकता था। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि इसमें कवर ऊपर से हटा दिया गया है जो ये रेड पार्ट है और उसके साथ साथ इसको एक प्रॉपर ग्लॉसी फॉर्मेट में ना लाके जो लैमिनेट कर देते हैं मैट फॉर्मेट में इसको हमारे सामने लाया गया है। ये है तीसरा पार्ट सर्व संग्राम। उसके बाद आप देख रहे हैं दोस्तों सर्व संहार। सर्व संहार को अगर मैं ओपन करूं तो इसमें आपको ये दो कैरेक्टर दिख रहे हैं भिड़ते हुए। नीचे एक और सीरीज चल रही है, तो कहानी को लेकर नहीं करेंगे वीडियो, नहीं तो बहुत 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 लंबा हो जाएगा ये वाला। इसके हम एक बार बुकमार्क को देखते हैं। इसमें आपको देखने मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ये है भोकाल जिसके पास है नागराज की शक्तियां, या नागराज जिसके पास भोकाल की शक्तियां हैं, कुछ ऐसा ही इसमें हुआ था। और यहाँ पे ये भिड़ते हुए कैरेक्टर, लेकिन बुकमार्क में मुझे लगता है कि रैंडमली सिलेक्टेड किए गए हैं आर्ट कवर्स, तो थोड़ा सा बुकमार्क को इंप्रूव किया जा सकता था। डेफिनेटली इसमें इसको किया जा सकता था। तो यहां पे दोस्तों ये शुरुआत हो जाती है इनके युद्ध की। तिरंगा और शुक्राल की दोस्तों ये भिड़ंत बहुत ज़्यादा रोमांचकारी थी। इसमें काफ़ी कुछ हुआ था और इन कॉमिक्स के साथ साथ कॉमिक्स का आर्ट वर्क और उसकी जो रोमांच था, कहानी थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। यानी कि इस चौथे पार्ट तक आते आते रोमांच जो था बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ये आप देख रहे हैं ओरिजिनल, ये है चौथा पार्ट। इसमें भी आप देखें तो ये जो अपर पार्ट है, जिसको शायद मैं पहले पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था या शायद वो थे नहीं, लेकिन यहाँ पे ऊपर से जो ये ब्लू वाले पार्ट्स हैं उनको हटा के कंप्लीट आर्ट वर्क यहाँ आपको दिखाया गया है, जो पहले से थोड़ा बेटर अब लगने लगा है। तो ये चीज़ दिखती है कि हाँ इसमें काम किया गया है। और उसके साथ साथ अंदर जो काम किया गया है वो कोई खास नहीं है, वो ओरिजिनल कॉपीज आपके सामने एज इट इज़ हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ओरिजिनल वाला फील भी देती हैं और आप हार्ड कवर लें या पेपर बैग तो आपको उसी से मिलता जुलता फील मिलेगा। पेपर क्वालिटी कंसिस्टेंट चल रही है। फिर आता है दोस्तों पांचवा पार्ट सर्व मंथन। इसके बुकमार्क पे एक बार नजर डालते हैं। इसकी जो बाइंडिंग है
जरा सी ब्रेक हुई है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं है। बुक मार्क उसी तरीके से है, रैंडम सिलेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ठीक है। और 325 रुपये मूल्य के ये सभी हैं। ये आपका 5वां पार्ट सर्व मंथन। इसमें थोड़ा आपको देखने मिला था कि शक्तियां आपस में अदल बदल गई थी और कुछ रोमांचकारी चीज़ें, उस पर नहीं जाऊंगा, गया तो काम खराब। इसके बाद आ जाती है दोस्तों सर्व संधि, जिसमें बहुत एक डिस्प्यूटेड चीज़ हुई थी, जिसमें हुई थी डोगा और योद्धा की भिड़न, जिसको लेकर फैंस भी दो पार्ट में बट गए कि कैसे डोगा इस देव योद्धा से भिड़ सकता है। तो इस कॉमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमको ये बुक मार्क देखने मिलता है जो वाकई में अच्छा है। और बैक साइड में आपको फिर से एक रैंडम सा सिलेक्शन मिलता है जिसमें निशाचर से भिड़े हुए हैं ये 3 कैरेक्टर, लोरी, कपाल कुंडला और एंथनी। तो ये है हमारा दोस्तों छठा पार्ट, जिसका नाम है सर्व संधि। उसके बाद आता है सर्व क्रांति। इसके अंदर देखते हैं कैसा है इसका बुक मार्क, और पेपर क्वालिटी इसका तो बुक मार्क ही गायब है। तो एक कभी दोस्तों मेरे सामने आ चुकी है कि सर्व क्रांति का बुक मार्क मिसिंग है। जल्दबाजी में लगाना भूल गए होंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरे करने थे, बहुत पहले से अटका हुआ था इनका ये प्री ऑर्डर। तो इसमें दोस्तों ये आपको देखने मिलेंगे 2 कैरेक्टर जिसमें युद्ध वही चल रहा है उनका आगे, और इसमें जो संधि हुई है इनके बीच में, और जो पंजा लड़ाने वाला सीन है स्पेसिफिकली जिसको लेके सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, वो इसी कॉमिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो है 7वां पार्ट। इसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं दोस्तों 8वें पार्ट पे, जिसका कवर आपको थोड़ा सा धोखे में डाल सकता है। इसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों का युद्ध हुआ है, लेकिन इसमें इन दोनों का आपस में कोई ऑफिशियल युद्ध नहीं हुआ है। इसमें डोगा और योद्धा के युद्ध का अंत हुआ है, और उसके साथ साथ भेड़िया और अश्वराज के युद्ध की शुरुआत हुई है, और बाहरी धरती पे तो बहुत सारे युद्ध चल ही रहे हैं। ये है दोस्तों 8वां पार्ट। तो इस 8वें पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक साइड हमको परमाणु देखने मिलता है और दूसरी साइड हमको देखने मिलते हैं भेड़िया और अश्वराज। क्वालिटी कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत अभी तक क्वालिटी में नहीं आई है दोस्तों। आर्ट वर्क सुधरता जा रहा है इस समय तक आते आते, कहानी अच्छी होती जा रही है। यही वो कॉमिक्स है जिसमें बांकेलाल त्रिफना को लेकर दौड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है दोस्तों सर्व आगमन। आप अपने आप देख सकते हैं कि इस ब्लू वाले पैनल को हटाने की वजह से जो कवर आर्ट है वो कितनी ज़्यादा बेहतर लगने लगी है, क्योंकि इस ब्राउनिश कलर के ऊपर ये ब्लू कलर थोड़ा ऑड भी लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये आर्ट लगती है एकदम कंप्लीट। तो इसको अगर हम ओपन करें, इसका भी बुकमार्क देखते हैं। इसमें एक तरफ आपको देखने मिलेगा भेड़िया और एक तरफ आपको देखने मिलेगा भेड़िया, यानी कि ये कोबी है और ये भेड़िया है जो पिछले पार्ट में विभाजित हो चुके हैं। तो ये है हमारा दोस्तों सर्व आगमन, जिसमें जो आपका 9वां पार्ट है। तो इसमें अगर आपने विस्तार पढ़ी है तो उसमें आपने अश्वराज के सपने को देखा होगा, जिसमें सफ़ेद घोड़ा उसे दिखता है जिसको कोई लेडी मारती हुई दिखती है। उसका राज भी दोस्तों इसमें खुल जाएगा। इसके आगे आती है दोस्तों सर्व व्यू, जो है 10वां पार्ट। तो इस 10वें पार्ट के पहले नए कलेक्टर एडिशन को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। बुकमार्क हमारे पास कैसा है, तो ये बुकमार्क है जिसमें एक तरफ आपको मिलेगा भेड़िया देखने के लिए और एक तरफ है हमारा ये योद्धा, जो दोनों साइड से कट हो चुका है। योद्धा वाला योद्धा नहीं, वॉरियर वाला योद्धा। तो बुकमार्क थोड़ा सा रैंडमली सिलेक्टेड ना होके और अच्छे से बनाए जा सकते थे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इन कॉमिक्सों में लगती है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके ओरिजिन को भी थोड़ा और खंगाला गया है। और सबसे ज़्यादा मुझे जिसका इंतज़ार है वो है तिरंगा के उस ओरिजिन का, या उस पार्ट का जो उसने अपने आप युद्ध हार के प्लानिंग रची है। तो आने वाले पार्ट में वो भी खुलेगा, लेकिन अभी जो फिलहाल वाले पार्ट हैं उनको इतना ज़्यादा फैला दिया गया है, वो थोड़ा रायता सा फैले हुए लगने लगे। सर्व्यू तक बात अच्छी चलती है। फिर हमारे पास दोस्तों 10वां पार्ट आ जाता है, जिसमें होती है हमारे सुपर कमांडो ध्रुव की गोजो से भिड़ंत की शुरुआत। तो ये है दोस्तों एकादश यानी कि 11वां खंड। अब देखिए ये बुकमार्क हमें दिया गया है और ये कवर आर्ट वाला बुकमार्क हमें यहाँ देखने को मिलेगा। भेड़िया और ये संपूर्ण रूप में आ गए, कहानी अंत हुई और अगली लड़ाई की शुरुआत इसमें कर दी गई। तो ये कॉमिक्स आ जाती है और ये है इसके ओरिजिनल पार्ट। ये ज़्यादा पुराने नहीं है, ये लेटेस्ट में ही आए थे। और उसके बाद यानी कि इस पार्ट के पब्लिश होने के बाद ये हमारे पास जो 12वां पार्ट आया था, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और सही मायनों में सर्वनायक का सर्वरायता सर्वभसड़ जो मचाया था वो इसी पार्ट ने मचाया था। इस पार्ट के कुछ अंतिम पेजेस ने मचाया था, जिसमें हमको ये देखने मिले, जिसमें हमको ये सब देखने मिले जिनका इतनी सीरियस और एक सिंसियर और इंटेंस स्टोरी में कोई खास जगह बनती नहीं दिखती। सिर्फ ऐसा लगा कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो इन कैरेक्टर्स को भी यहाँ लेकर आ जाना चाहिए। नरकपुत्र रक्ष हमको इसमें देखने को मिला था, जिसकी एंट्री बहुत धमाकेदार थी। उसके रोल को इंप्रूव करने की बजाय, कहानी को आगे बढ़ाने की बजाय, इनके आपस में हो रहे युगम क्षेत्र में युद्ध को दिखाने की बजाय कहानी थोड़ी सी अब भटकती जा रही है। तो ये है दोस्तों हमारा 11वां पार्ट सर्वरण, जो काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी तड़पाने तरसाने के बाद हमें आया था। इसका मूल्य है दोस्तों 299 रुपये। तो मूल्य लगभग 325 और 299 के आसपास ही जाएगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जो आपने हार्ड कवर्स देखे हैं वो सारे हार्ड कवर्स आए हैं रिसेंट में प्रिंट, यानी कि ये 12 कॉमिक्स आपको देखने मिलेंगी अभी वाले सेट में। और ये जो सर्वनायक का कलेक्टर एडिशन आप देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ समय पहले राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आया था, इसलिए इसका प्राइस 26 रुपए कम है इन दोनों से। तो इसकी क्वालिटी आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, इसकी पेपर क्वालिटी इन वालों से बेटर है। अगर मैं बात करूं कि मनोज गुप्ता जी के ही छापे गए आपसी कलेक्टर एडिशन में कॉम्पिटिशन कर लें तो क्वालिटी का जो फर्क है वो आप विजिबली देख सकते हैं। यानी कि ये लोग कर सकते हैं अगर चाहे तो 26 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और क्वालिटी गिरा दी गई है, चाहे वो गत्ते की क्वालिटी हो चाहे वो पेपर की थिकनेस हो, दोनों ही चीजों में फर्क आप साफ देख सकते हैं। लेकिन देखने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सुनते वो नहीं है किसी की, कॉस्ट कटिंग उन्हें करनी है और पैसे बचाने हैं। तो इन सब चीज़ों के लेके आप शिकायत तो करते रह सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है दोस्तों 13वां पार्ट जिसका अभी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आने का इंतजार है। इसमें ये एक चीज़ है जो अब स्पॉइलर नहीं बची क्योंकि फेसबुक इतनी ज़्यादा आ गई है। गोल्ड हार्ट की एंट्री हो चुकी है। एक इसको पूरा कंप्लीट बनाने के लिए यहाँ से आर्ट वर्क की बलि चढ़ा दी गई है ऊपर नीचे और साइड में से। अभी तक जितनी कॉमिक्स आई सब में हमने ऐसा ही देखा है कि क्या इसमें भी आर्ट वर्क कटा है, वो मैं आपको कंप्लीट मतलब प्रॉपर प्रूफ के साथ तभी बता पाऊंगा जब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता वाली आर्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ तक कि सारी कॉमिक्स में व्हाइट पैनल्स थे लेकिन इसमें व्हाइट पैनल्स को हटा दिया गया है। तो अब देखेंगे आने वाली कॉमिक्स में कैसा ये रहता है। तो दोस्तों ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उसी के साथ साथ हमने देखी नए वाले सर्वनायक के कलेक्टर एडिशन सेट की क्वालिटी। तो ये सारी कॉमिक्स आपको कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, कलेक्टर एडिशन आप लेना पसंद करेंगे या पेपरबैक आप लेना पसंद करेंगे, या आपके पास पहले से ही मौजूद है सर्वनायक, और सर्वनायक को लेकर आपके क्या विचार है, सारी चीजें दोस्तों शेयर कीजिए हमारे साथ इस कमेंट सेक्शन में और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल वीडियो हम बनाने वाले हैं लगभग 5 से 6 भागों में, जिसमें हम कॉमिक्स की स्टोरीज और उसके साथ साथ इनमें कौन कौन सा कैरेक्टर किस किस कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ और उसको लेकर थोड़ी थोड़ी जानकारी, वो वीडियो थोड़े थोड़े लंबे जाएंगे क्योंकि उसमें हम सर्वनायक का सर्व डाइसेक्शन कर डालेंगे। तो जो भी आपके विचार हैं, उस वीडियो की अभी शुरुआत मैंने नहीं की है तो अपने सुझाव उस वीडियो के लिए भी आप मुझे दें और उसी के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अब तो कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हौसला बढ़ेगा तो वीडियो की तादाद और वीडियो की स्पीड दोबारा से बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।